हेलो, गुड मॉर्निंग। है, ऑल आर ओके, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? देख लीजिए, बताइए फटाफट बताइए। चलिए देखिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, ठीक है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख रहे हैं इलेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख रहे हैं इलेक्शन, ठीक है ना। इलेक्शन और वोटिंग और वोटिंग, इलेक्शन और वोटिंग बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना, ठीक है ना। प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हम लोग करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन वोटिंग, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम ले रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। तो जैसे मान लो बाबू की ये जो है ना सबसे ऊपर जो होता है, सबसे ऊपर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वोटिंग लिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। वोटिंग लिस्ट, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है बाबू, वोटिंग लिस्ट होता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग। वोटिंग लिस्ट मतलब होता है, वोटिंग लिस्ट को हम लोग बोलते हैं मतदाता सूची, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मतदाता सूची। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मतदाता सूची, ठीक है ना। वोटिंग लिस्ट। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पर वोटिंग लिस्ट में है क्या चीज, वोटिंग लिस्ट में है, ठीक है ना। यहाँ वोटिंग लिस्ट में क्या होता है, इसको माना कि 100% है। किसी गांव में जितने लोगों का वोटर आईडी बन चुका है, वोटर आईडी है, जितने लोग जिनका एज 18 से ज्यादा है। अच्छा देखिए, जिनका एज 18 से ज्यादा है, कोई जरूरी नहीं है कि उनका वोटिंग लिस्ट में नाम है। जैसे बहुत सारे लोग 18 प्लस हो जाते हैं, लेकिन वोटर आईडी जो है ना बाद में बनवाते हैं, तो उनको जो था वोटिंग लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे। जितने लोगों का वोटर आईडी बन चुका है, वो वोट देने के लिए एलिजिबल है, वो सारे लोग को हम वोटिंग लिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। जब कभी भी इलेक्शन होता है तो एट द टाइम ऑफ इलेक्शन एक गांव में लिस्ट आता है। जो गांव के प्रधान होते हैं उनके पास एक लिस्ट आता है, उसमें सबका नाम होता है, ठीक है ना। तो उसी को वोट कहा जाता है। और जनगणना, और ये जो क्वेश्चन है इलेक्शन वाले, इस क्वेश्चन में उस वोटिंग लिस्ट को हम 100 मानते हैं। जनरली क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। अच्छा, जितने लोग वोटिंग लिस्ट में शामिल हैं, क्या सभी लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? क्या सब लोग मतदान देते हैं, वोटिंग करते हैं? तो सब लोग नहीं देते हैं। कोई आदमी, जैसे मान लीजिए इलेक्शन है, कोई आदमी मुंबई में है, कोई आदमी दिल्ली में है, कोई आदमी आंध्र प्रदेश में है, तो क्या वो अपने घर पे जाकर वोट देता है? तो सब लोग नहीं देते हैं। तो इसीलिए जो वोटिंग होता है ना, ठीक है ना, जो वोटिंग होता है वो कम होता है, ठीक है ना। वोटिंग जो है कुछ कम होता है, ठीक है ना, वोटिंग कम होता है। अच्छा, ये जो वोटिंग होता है, इसमें से कुछ जो था इनवैलिड वोट हो जाते हैं, ठीक है ना। इनवैलिड वोट हो जाते हैं। और कुछ वोट जो होते हैं ना, कुछ वोट जो होते हैं वैलिड होते हैं, ठीक है। कुछ वोट क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे मान लो कि बाबू यहाँ पर मान लो 2 पार्टी है, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ पे बीजेपी है और सपोज यहाँ पे कांग्रेस है, सपोज, ठीक है ना। बीजेपी है, कांग्रेस है। अब कोई व्यक्ति गया वोट देने के लिए, कोई व्यक्ति यहाँ बीजेपी को वोट देगा बीच में, तो ये वोट क्लियर कट बीजेपी को गया, ये वोट क्लियर कट जो है कांग्रेस को गया। कोई आदमी ऐसे होते हैं जो थोड़ा लापरवाही करते हैं, या कोई बूढ़े व्यक्ति होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि बिल्कुल एकदम बीच में वोट देना है। कुछ लोग यहाँ पर वोट दे देते हैं, तो जो लोग यहाँ पर वोट देते हैं, ये वोट इनवैलिड हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनवैलिड हो गया। जितना वोटिंग होता है उसमें से कुछ पार्ट इनवैलिड हो जाता है और कुछ पार्ट क्या होता है, वैलिड हो जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि किस वोट की काउंटिंग की जाती है, तो जो हम लोग इसको काउंटिंग करने से कोई नहीं फायदा है। जो इनवैलिड वोट है ना, उसको निकालकर हम लोग फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। ये जो वोट है वैलिड, इसी का काउंटिंग होता है।
ठीक है ना, इसी का काउंटिंग होता है, इसी वोट का काउंटिंग होता है। और ये जो काउंटिंग होता है यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है ना। कुछ इसको अगर ज्यादा वोट मिलता है, इसको अगर ज्यादा वोट मिलता है तो ये विनिंग कैंडिडेट होता है, और अगर इसको कम वोट मिलता है, कम वोट होता है, तो ये जो होता है लूजिंग कैंडिडेट होता है। और इस तरीके से विनर लूजर से कुछ वोटों से इलेक्शन को क्या करता है, विन कर जाता है। बात आ रही है समझ में? तो ये फ्लो चार्ट है, ठीक है ना। ये अभी जो हम पढ़ाए, ये जो पढ़ाए हम, ये क्या था बताइए, ये क्या था? इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? ये बोलेंगे फ्लो चार्ट, ठीक है ना। ये इलेक्शन का फ्लो चार्ट है, और इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए आज का हम पहला प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहला प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम ये है, इसको एक बार देखिए। और जो पढ़ लिए हैं ना, आप में से जो लोग भी पढ़ाई कर लिए वो भी परेशान मत होइए, एकदम बेहतरीन तरीका से एक बार रिवीजन हो जाएगा और हम जल्दी जल्दी चीजों को कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए क्या लिखा हुआ बाबू, देयर आर टू कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, 10% वोटर डिडंट कास्ट देयर वोट। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि टोटल 100 वोटर है। अच्छा, 100 वोटर में क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि 10% वोटर डिडंट कास्ट देयर वोट। अच्छा, अगर 10% कास्ट नहीं करेंगे, ये डिडंट कास्ट, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि डिडंट कास्ट, ठीक है ना, डिडंट कास्ट। अगर 10% कास्टिंग नहीं किए तो बताइए कितना किए, तो 90 कास्टिंग किए, ठीक है ना, 90% किए। उसके बाद से लिख रहा है कि 11:1/9% ऑफ वोटिंग डिक्लेयर्ड इनवैलिड। यानी जो ये वोटिंग हुआ है, ये वोटिंग इतना का हुआ, ठीक है ना, इतना का वोटिंग हुआ है। अच्छा, ये क्या है, ये VL है, VL का मतलब वोटिंग लिस्ट है। अच्छा, इसमें से कुछ वोट इनवैलिड हो जाएगा, कुछ वोट क्या होगा इसमें बाबू, इनवैलिड हो जाएगा। अच्छा, कुछ वोट यहाँ पर क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि 1/9, ठीक है ना। यहाँ पर 11:1/9% का मतलब कितना होता है, 1/9 ऑफ वोटिंग डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो यार 9 से 10 बार में कट गया, तो -10 कर दीजिए यहाँ पर, तो ये बच गया क्या चीज, 80। तो जो 80 वोट है ना, ये जो 80 वोट है इनवैलिड हो गया। अगर 90 में 10 इनवैलिड हो गया तो बचा कितना, 80। अच्छा, एक मिनट, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे इनवैलिड वोट 10, ठीक है ना, यहाँ पर इनवैलिड वोट 10, और 90 में से 10 को अगर इनवैलिड, तो अगर आपसे पूछा जाए वैलिड बताइए, तो 90 में 10 निकल गया, ठीक है ना, 90 में 10 निकल गया। तो यहाँ जो वैलिड वोट बचा, जो वैलिड यहाँ पर बचा, वो कितना वोट बचा, 80 वोट। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि काउंटिंग किसका होगा, तो भाई इसी का काउंटिंग होगा, ठीक है ना, काउंटिंग तो इसी का होगा। अच्छा, एक बात बताइए, इस वोट से कोई मतलब है कि नहीं है, तो नहीं है भाई, ये वोट से मतलब नहीं है। अच्छा, ये 10 वोट से मतलब है कि नहीं है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है, इसी का काउंटिंग होगा। और इसमें से दो तरह के लोगों को मिलेगा, विनिंग कैंडिडेट को मिलेगा और साथ में लूजिंग कैंडिडेट को मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, द विनर कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट। अच्छा, वैलिड वोट कितना है, 80 है, इसका 60%, इसका 60%, 8 छक 48 वोट विनिंग कैंडिडेट को मिला। अगर इस 60% तो इसका जो 40% है ना, किसको, लूजर को, 8 चौका 32 लूजर को मिलेगा, ठीक है ना, लूजिंग कैंडिडेट को मिलेगा। और इस तरीके से देखिएगा, तो जो ये विनर है, ये लूजर से कितने वोटों से जीत रहा है, तो ये जीत रहा है भाई 16 वोटों से जीत रहा है। आप बोले कि 16 से जीत रहा है, आपने बोला 16, लेकिन एक्चुअल में अच्छा सुनिए, इसमें जो है ना, जो हिंदी वाला लैंग्वेज है गड़बड़ है, ये हिंदी वाला लैंग्वेज आप नहीं देखिएगा, ये हिंदी वाला लैंग्वेज छोड़ दीजिए, ये गलत है। यहाँ पर पढ़िए, 60% ऑफ वैलिड वोट एंड ओन बाई 5600 वोट, ओन बाई 5600 वोट, ठीक है ना। तो 16 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितना को, 5600 को, ठीक है ना। तो 16 से 4 से कटाइए, 4 बार में ये 4 से जाएगा, 1 4 चौका 16, ये हो गया। फिर ये 4 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 350, ठीक है ना, 350। तो यानी 1 यूनिट बराबर 350,
और 1 यूनिट बराबर 350। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट निकालिए, तो वोटिंग लिस्ट 100 है, 100 गुणे अगर 350 आप कर दीजिएगा, 350 कर दीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा भाई 350 पे 00, यानी कि 35,000 मेरा आंसर है। ठीक है ना, 35,000 आंसर है। एक बार कमेंट करके बताइए सब सही है। मेरे तरफ देखिए सभी लोग, ठीक है ना, इधर देखिए। अब एक बार इसको हम दूसरे तरीका से बताते हैं, उसको समझिए आप लोग। देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं कि माना कि वोटिंग लिस्ट X, और आपसे पूछा जाए कि वोटिंग लिस्ट बताइए, तो आप कहिएगा वोटिंग लिस्ट कितना X। अच्छा, X का 10% वोटिंग नहीं किया, 10% वोटिंग नहीं किया, यानी 1/10 वोटिंग नहीं किया, 10 में 1 वोटिंग नहीं किया, तो कितना किया, 9/10। सुनिए ध्यान से, माना कि वोटिंग लिस्ट X है, अगर 1/10 नहीं किया, 10 में 1 वोट नहीं किया, तो 9/10 किया। अच्छा, इतना आपका वोटिंग हुआ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 11:1/9, इसका मतलब 1/9 वोटिंग लिस्ट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 1/9 इनवैलिड, 9 में 1 इनवैलिड, तो यानी कि 8/9 जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वैलिड। यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, विनर कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट। अच्छा, ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक वैलिड वोट आई 60%, ठीक है ना, परसेंट माने 3/5। अच्छा, विनर को ये W लिख रहा है, W माने विनर, विनर को 3/5। तो अगर आपसे पूछा जाए लूजर को बताइए, तो लूजर को 2/5। अरे अगर विनर को 3/5 तो लूजर को 2/5, यानी कि कितना वोटों से जीतेगा। तो देखिए ना, 5 में से 3 मिला विनर को, अब 5 में से 2 मिला लूजर को, तो ये विन करेगा 1/5 से विन करेगा, इससे इतना से विन करेगा, इससे जो है ना विन करेगा, विन माने जीतेगा, इससे जीतेगा। आप बोले कि इससे विन करेगा, आप क्वेश्चन में बोल रहा है कि विन करेगा कितना से, 5600 से, यहाँ 5600 से विन करेगा, तो ये आपका 5600 वोट हो गया, ठीक है ना, 5600 वोट हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3500, ठीक है ना। x बराबर कितना आ जाएगा, 35,000, सॉरी 35,000 मेरा आंसर हो जाएगा। भाई कोई डाउट नहीं है, एक बार और समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन चल रहा है आज का, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन सब लोग ध्यान दीजिए। आज का ये क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। इसका आंसर दीजिए, आंसर फास्ट, जल्दी से आंसर। एक बार समझिएगा क्या बोल रहा है। There were 2 candidates in an election, 10% voters did not cast their vote, ठीक है ना, यानी कि 100 वोट है, 100 में 10 नहीं वोट किए, तो 90 किए, 90 यूनिट किया। उसके बाद से 10% ऑफ वोटिंग डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अच्छा, ये वोटिंग है, ये क्या चीज है, वोटिंग है। अच्छा, ये क्या चीज है, वोटिंग लिस्ट है, वोटिंग लिस्ट है। 10% डिडंट, तो 10% का मतलब 9, ठीक है ना। तो ये आपका जो हो जाएगा 81, सॉरी ये हो जाएगा आपका 9, तो 9 हो जाएगा ये इनवैलिड, ठीक है ना, ये आपका इनवैलिड हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, तो ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, देखिएगा आप लोग, तो ये हो जाएगा वैलिड। उसके बाद से देखिए सभी लोग, उसके बाद से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विनर कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ वैलिड वोट, ठीक है ना। अच्छा, ये 70% वैलिड का 70%, तो ये 30%। अच्छा, कितने वोटों से जीतेगा, 40% से जीतेगा। अच्छा देखिए, यहाँ जो ये कैलकुलेट करिएगा ना आप लोग, ये दोनों अगर कैलकुलेट कीजिएगा, तो यहाँ 91 है, 91 का 70% यहाँ पॉइंट में आएगा, यहाँ पॉइंट में आएगा। तो बेहतर क्या होगा कि इसको 70% मिला, इसको अगर 30% मिला, इसको 70% मिला, इसको 30% मिला, तो ये 70% 30% से 40% ज्यादा है, और यही ज्यादा के वजह से, इसी ज्यादा के वजह से इलेक्शन जीत जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हम बोलेंगे कि ये जो 91 है ना, सॉरी 91 नहीं 81 है, ये जो 81 है, इस 81 का 40% का मतलब 2/5 वोटों से जीतेगा। आप बोल रहे कि इतना से विन करेगा।
आप बोले कि इतना से विन करेगा, लेकिन बाबू जो विन कर रहा है ना, ये विन कर रहा है कितना से, 7290 से विन कर रहा है। देखिए ये 9 का स्क्वायर है, ये बेसिकली देखा जाए तो 9 का स्क्वायर है, ये 9 का क्यूब, 9 का क्यूब में से 9 स्क्वायर, तो यानी 9 पे 0 90 बचा, 2 से जाएगा ये 45, ये 5 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 बराबर 5 5 25, 5 का 20 2 22, 1 बराबर 225 यूनिट, और 1 बराबर 225 यूनिट निकल गया है। तो फाइंड द वोटिंग लिस्ट, टोटल वोटिंग लिस्ट यानी कि 100 यूनिट निकालना है, तो 100 यूनिट इंटू 225 कर दीजिए, तो सॉल्व कर दीजिएगा तो 225 और 00 आ जाएगा, यानी कि 22,500 मेरा आंसर होगा। अच्छा, इस मेथड का फायदा क्या है कि इसमें अगर कोई भी चीज पूछ रहा है तो आप निकाल सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा, अगर आप लोगों से पूछा कि बताइए, अगर आप लोगों से पूछा कि कुछ भी पूछा, ठीक है ना, कुछ भी पूछेगा तो आप यहां से निकाल सकते हैं। जैसे पूछा कि इनवैलिड वोट बताइए, तो 9 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 225। अगर आपसे बोला कि इनवैलिड वोट बताइए, तो 1 यूनिट बराबर 225, इनवैलिड वोट 9 यूनिट, 9 यूनिट बराबर हो जाएगा 9 गुणे 225 कर दीजिएगा, तो यहाँ पर जो है ना इनवैलिड वोट निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा। अगर आपसे पूछा कि बताइए कितना वैलिड वोट है, तो 81 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 225 से गुणा करके बता दीजिएगा। तो जब एक बार 1 यूनिट निकल गया, तो इस क्वेश्चन का जो ये प्रत्येक मान है, ये जो प्रत्येक मान है ना, ये सारा जो है 225 गुना है। सब में अगर हम 225 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 225 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबका रियल वैल्यू निकल जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो ये मेथड हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप समझिएगा, एक्स मानकर देखिए, माना कि एक्स 10% वोटर्स, माने 1/10 वोट नहीं हुआ तो 9/10 हुआ, 10 में 1 नहीं हुआ तो 9/10 हुआ, इंटू उसके बाद देखिएगा आप लोग 10% डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो 1/10 इनवैलिड हो गया, 10 में इनवैलिड, तो 9/10 क्या हो गया, वैलिड। यहां से यहां तक अभी तक वैलिड निकला। उसके बाद से बोल रहा है क्या चीज कि विनर कैंडिडेट 70% ऑफ वैलिड वोट। अच्छा, अगर विनर को 70%, तो लूजर को कितना, 30%। ये लूजर को 30% कितना से जीतेगा, 40% का मतलब 2/5, यानी कि 2/5 से जीतेगा। 2/5 से इतना से क्या करेगा, विन करेगा, इतना से विन करेगा, और इज इक्वल टू कितना से विन करता है, 7290 से विन करता है, 7290 से विन करता है। अब सॉल्व कर दीजिएगा बाबू, एक्स बराबर आ जाएगा 22,500। ठीक है ना, एक्स बराबर 22,500, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा ए नंबर। और आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग बना पा रहे हैं। थोड़ा सा बनाइए फटाफट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है ना, बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, बेस्ट क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग आप में से बना पाते हैं। ठीक है ना, बेस्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा फटाफट बनाइए, तो फटाफट बनाइए। चलिए देखते हैं कितने लोग आपके क्लास में, कितने लोग इंटेलिजेंट है। जो लोग इंटेलिजेंट होंगे वही आंसर दे पाएंगे, बाकी लोग तो दे नहीं पाएंगे। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड नीलाक्षी, दीपक, कैसे सॉल्व करना है आइए इधर देखिएगा। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, 2 उम्मीदवार रवि और अमित के बीच चुनाव हुआ। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ऐसा लिख रहा है, रवि और अमित के बीच चुनाव हुआ, 13.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ जो ये डाटा है, ये डाटा जो है ना कॉम्प्लेक्स है। ये डाटा जो है क्या है बाबू, कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, ये डाटा भी कॉम्प्लेक्स है, साथ में ये डेटा भी कॉम्प्लेक्स है। तो अगर कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स डेटा हो तो हम 100 नहीं मानेंगे। याद रखिए, जब कॉम्प्लेक्स डेटा हो तो हम लोग 100 नहीं मानेंगे। ठीक है ना, हम लोग 100 मानेंगे कि नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं पहले। 13.1/3%, ठीक है, 10.33 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 13 या 39 एक 40/3% हटाएंगे तो बटा में 100, 300। 0 से 0 गया, 2 से कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया आपका 2/15, पहला वैल्यू आया 2/15। आफ्टर दैट ये 16 ठीक है ना, अगला जो है ये 16 है 66%, इसका मतलब हो जाएगा 16 सही 2/3%।
और इसका मतलब है 1 बटा कितना 6, इसका मतलब 1/6 है, ठीक है ना। अगला देखिए 56 को लिख सकते हैं 50% प्लस 6.25%। अच्छा याद कीजिए इसका मतलब 1/2, इसका मतलब कितना होता है 1 बटा कितना 16, 16 बनाने के लिए 8 से गुणा ऊपर नीचे, 8 हो कितना जी 9, यानी कि 9 बटा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 9/16। अब ध्यान दीजिए आप लोग, माना कि x, ठीक है ना, मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी, तो मतदाताओं की कुल संख्या माना कि कितना है बाबू x है। अच्छा x में अब ध्यान दीजिए इतना % मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया, इसका मतलब क्या हुआ 15 में से 2 ने भाग नहीं लिया, 15 में 2 ने भाग नहीं लिया तो 13/15 ने भाग लिया, इतना भाग लिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 16.66% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, 1/6 इतना वोट जो है इनवैलिड हो गया। अगर इतना इनवैलिड है तो वैलिड 6 में से 1 इनवैलिड तो 5/4 या अब यहां से यहां तक वैलिड वोट निकल गया। अब एक बात समझिएगा क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, विजेता को कुल वैध मतों का, कुल वैध वोटों का, ठीक है ना, इतना मिला, यानी 16 में ये जो है को मिला, 16 में 9 विनर को, और ये विनर को 16 अगर 9 विनर को तो लूजर को कितना मिलेगा 16 में अगर 9 विनर को तो विनर वाला वोट हटा दीजिए तो बच जाएगा कितना 7, जो कि किसको मिलेगा लूजर को। अब बताइए विनर को 9 यूनिट, अरे अब बताइए विनर को कितना, विनर को 9 यूनिट, और लूजर को बताइए लूजर को कितना 7 यूनिट। तो ये जो विनर है वो लूजर के कंपैरिजन में कितना ज्यादा 2 ज्यादा। अच्छा 2 ज्यादा, अब बटा में कितना 16, इतना वोटों से विन करेगा, इतना वोटों से क्या करेगा विन करेगा। आप बोले इतना से विन करेगा, लेकिन विन कर रहा है कितना से बाबू, तो 5400 कितना से जी 5460 से। अब ध्यान दीजिए इसी को सॉल्व कर देना है, और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग सॉल्व करने में माहिर है, आप लोग सॉल्व करने में माहिर है। सॉल्व करके इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए क्या आ रहा है आंसर, कमेंट करिए। शायद ये आंसर आएगा 60,480, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से एक बार देख लीजिए, फटाफट देखिए। आरती कुमार है, ये हटाइए, इसको हटा दीजिए, ये जो डाटा इसको हटाइए, ठीक है ना, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए और ये हटा दीजिए, ठीक है ना, इसको हटाइए। चलिए अब एक बात को समझिएगा आप लोग, सुनिए, हम लोग एक बार जब इसको कन्वर्ट कर दिए ना, ये कन्वर्ट कर दिए हैं, तो एक बात समझिए, अगर मान लो बाबू टोटल वोट मानना हो तो इस क्वेश्चन को जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन है, इसको हम बोल सकते हैं ये प्रॉब्लम बेस्ड, ये लेडर टाइप का प्रॉब्लम है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि ये लेडर टाइप का प्रॉब्लम है, ये लेडर है कि सीरीज है, तो क्या बताइएगा, बताइए लेडर है कि सीरीज है, लेडर की तरह नीचे जा रहे हैं कि सीरीज की तरह ऐसे जाना है, बताइए, कमेंट करके बताइए लेडर टाइप का प्रॉब्लम है कि सीरीज टाइप का प्रॉब्लम है। राहुल सिंह कह रहे सर आप नोट करने के लिए कुछ नहीं बताते हैं। राहुल नोट करने के लिए क्या बताएं, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अच्छे से बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन है ही आपके पास, क्वेश्चन का पीडीएफ आपके पास है ही, नोट कर लीजिए, उसको बाद में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बताइए ना ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेडर है कि सीरीज है, लेडर, लेडर, रिया राज बोल रही है लेडर, हीरालाल बोल रहे हैं लेडर, सूरज कुमार बोल रहे हैं लेडर, लेडर, ग्रेजुएट कुमार बोल रहे हैं लेडर, ठीक है ना। तो लेडर टाइप का ये प्रॉब्लम है, वेरी गुड, आप लोगों का कहना है कि लेडर टाइप का प्रॉब्लम है, देखते हैं। चलिए देखिए लेडर है कि सीरीज है, तो आपका आंसर है कि लेडर है। तो लेडर अगर है तो लेडर में ये बताइए, लेडर में हम लोग लेडर में क्या लेते थे, हर का प्रोडक्ट, हर का प्रोडक्ट लेते थे, क्या लेते थे एलसीएम, ठीक है ना, इसमें एलसीएम लेते थे, और इसमें जो डिनोमिनेटर है, जो आपका डिनोमिनेटर है ना, इस डिनोमिनेटर का हम क्या लेते थे प्रोडक्ट। तो आप लोग बताइए डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट लीजिएगा कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिएगा, जल्दी कमेंट करिए और बताइए क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे कि प्रोडक्ट, एलसीएम लीजिएगा कि प्रोडक्ट लीजिएगा।
तो क्या लेंगे बाबू, प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है ना, प्रोडक्ट। अब इसका प्रोडक्ट बनाइए आप लोग। 15, देखिए सभी लोग, 90, अरे 90 हो गया, और 90 में 16 से गुणा करिए, 16 से, ठीक है ना। तो ये 0, 9 छक्का 54 का 4, 9 एकम 9, और 9 5 14, यानी 1440। तो अगर हम लोग को यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम लोगों को यहाँ पर मानना हो टोटल वोट, तो यहाँ पर हम 100 नहीं मानेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग 100 नहीं मानेंगे बाबू, यहाँ पर वोट मानेंगे 1440, ठीक है ना। ये माना वोटिंग लिस्ट है। ये क्या चीज है, वोटिंग लिस्ट है। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है कि 2/15 लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है ना, वोट नहीं दिया, नहीं दिया, इतने लोगों ने वोट नहीं दिया। तो कैलकुलेट कीजिए ना, तो देखिए 15 से कटेगा, 15 नवा, 15 नवा 135, 5 और 9 90, 90 और 90 हो जाएगा। तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 96 गुणे 2, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 9 दूना 18, 18 19, 192 लोगों ने वोट नहीं दिया। 1440 का 2/15 निकालिएगा तो 192। अब 192 घटाइए, तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया कितना, 8, 3, 13, 13 में से 9 गया कितना, 4, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया तो 4, 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ बचा 13, 13 में से गया तो कितना आ जाएगा, 12, 1248 हो गया, ठीक है ना, 1248। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो गया वोटिंग, यहाँ पर हो गया वोटिंग, ठीक है ना, ये वोटिंग लिस्ट, ये हो गया वोटिंग हो गया। अब देखिए वोटिंग लिस्ट के बाद अब यहाँ पे इनवैलिड हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर इनवैलिड। तो क्वेश्चन में इनवैलिड कितना लिख रहा था, इसको देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर है इनवैलिड कितना है, 1/6 इनवैलिड है। तो 1/6 इनवैलिड है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करिए, 1/6 कैलकुलेट कर दीजिए। तो 6 दूना 12, 0, 6 8 48, तो 208 इनवैलिड हो गया। अगर आपसे बोला जाए कि वैलिड बताइए, तो आप वैलिड भी बता सकते हैं, आप लोग घटा दीजिए। तो 8 में से 8 गया 0, 4, और यहाँ 12 में से 2 गया कितना, 10, 1040 जो है वैलिड हो गया। अच्छा, ये वैलिड है। वैलिड के बाद से देखिए, यहाँ पर वैलिड के बाद से 2 तरह का वोट आएगा, एक यहाँ पे विनिंग को होगा और यहाँ पे क्या होगा, लूजिंग को होगा, ठीक है ना, विनर को और लूजर को। अच्छा, विनर को देखिए कितना बोल रहा है, यहाँ पर विनर को देखिए, यहाँ पर बोल रहा है विनर को 9/16, ठीक है ना, 9/16, 9/16 बोल रहा है। देखेंगे सभी लोग, तो ये 1040 है, और ये 1040 का 9/16 कैलकुलेट करिए आप लोग। तो 16 से जाएगा ये, 16 छक 96, 4 4 8 80, 16 5 80, ठीक है ना, कैलकुलेट करिए। तो हो जाएगा आपका 9 5 45, 9 5 45 का 5, 9 6 का 54, और 54 और 4 58 हो जाएगा, 54 4 58 हो जाएगा। अब घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 3, 13, 13 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बचेगा यहाँ पे कितना, 9, 9 में से 5 गया कितना, 4, 455। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 5 गया 3, और 5 में से 4 गया 130। यानी कि विनर को इतना मिला, लूजर को इतना अगर मिला, तो कितने वोटों से विन करेगा, 130 वोटों से विन करेगा। आप बोले कि 130 वोटों से विन करेगा, लेकिन एक्चुअल में जो विन कर रहा है वो कितना वोटों से विन कर रहा है, यहाँ देख लीजिए क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, 5460 वोटों से विन कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम ऐसे लिख लेंगे, बराबर 5460। अब एक बात को समझिए बाबू लोग, देखिए यहाँ पर कहीं भी फ्रैक्शन नहीं बना, डेसिमल नहीं बना। क्यों कहीं भी फ्रैक्शन और डेसिमल क्यों नहीं बना, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही समझा चुके थे कि लेटर टाइम में जो डिनोमिनेटर होता है ना, इस डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट को हम टोटल मानते हैं। तो डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट को अगर हम टोटल मान लेंगे, तो उसके बाद से नीचे की तरफ आएंगे, कहीं प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है ना। नो डाउट ये वाला तरीका थोड़ा लेंदी है, लेकिन जानने के लिए, सीखने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये तरीका भी समझना क्या है, जरूरी है। अब 13 से घटाइए, 13 से 13 दूना 26, 13 चौका 52, 2
13 दूना 26, ठीक है ना। तो 1 यूनिट बराबर आ गया 42, और 1 यूनिट बराबर 42 आ गया। तो अगर आपसे बोला जाए कि वोटिंग लिस्ट बताइए, तो वोटिंग लिस्ट इज इक्वल टू, ऊपर 1440 माने थे, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पर वोटिंग लिस्ट कितना माने हुए हैं, 1440। यहाँ पे 1440 माने हुए हैं। इस 1440 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1440, और इसमें गुणा कितना से कर देना है बाबू, 42 से गुणा कर दीजिएगा, तो 60,480 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस फ्लो चार्ट में ध्यान दीजिए, इस फ्लो चार्ट में, ये जो फ्लो चार्ट है ना, इस फ्लो चार्ट का प्रत्येक वैल्यू को 42 गुना कर देना है, ठीक है ना। प्रत्येक वैल्यू को 42 गुना कर देना है। जो भी ये फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट का प्रत्येक वैल्यू 42 गुना कर दीजिएगा, सारा डाटा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है भाई। किसी को डाउट नहीं होगा, उम्मीद है नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन होमवर्क में है, नहीं होमवर्क नहीं, अभी बनाइए, थोड़ा सा चेंज है, इसको अभी बनाइए, आप लोग अभी बनाइए। आइए बाबू देखिए, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, 10% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट। तो 10% का मतलब 1/10, तो 1/10 नहीं किया, तो 9/10 पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 2500 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अच्छा, अभी तक जो ये इनवैलिड वोट है ना, ये परसेंटेज में दे रहा था, लेकिन अब की बार कैसे दे दिया, ये वैल्यू में दे दिया। तो इतना आपका वोटिंग हुआ, इसमें से 2500 इनवैलिड वोट है, इसको हम घटा देते हैं। तो ये घटा देंगे, तो ये जो निकला, ये क्या निकला बाबू, ये निकला वैलिड वोट, ठीक है ना। ये क्या निकला आपका, ये निकला वैलिड वोट। उसके बाद देखिएगा, इनवैलिड, लूजिंग कैंडिडेट गॉट 45% ऑफ वोट। अच्छा, लूजिंग अगर मान लीजिए कि लूजर को मिला 45%, तो विनर को कितना मिलेगा, 55%। अरे 100% में से 45%, 55% कितना से जीतेगा, 10% से। और 10% का मतलब 1/10 से जीतेगा, और 1/10 से जीतेगा, जीतने वाला जीतेगा, और हारने वाला 10% से क्या होगा, हारेगा। एंड लॉस्ट बाई 2000 वोट। तो इतना से लूजर हारेगा, और विनर क्या करेगा, जीतेगा। तो विनर हारा 1/10 से, और क्वेश्चन बोल रहा है कि हारा कितना से, 2000 से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बाबू, तो ये 0 जाएगा तो हो जाएगा 20,000, 2500 जाके मिलेगा तो हो जाएगा 9x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 20,000 में 22,500 हो जाएगा। ये 22,500 हो जाएगा। 9 से घटाइए तो 9 दूना 18, 22 में से 18 गया 4, 4 पाया 5, 9 5 45, 00 4500, और x का वैल्यू हो जाएगा 2500, 25,000 हो गया, ठीक है ना। 25,000 हो गया, तो मेरा ये आंसर है 25,000। मतदाता सूची में मतों की संख्या बताइए, ठीक है ना। बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स इन द वोटिंग लिस्ट। तो मेरा आंसर 25,000 हो जाएगा, और ये समझ गए होंगे आप लोग, 25,000। बहुत अच्छा, शालिनी कुमारी आंसर दी है 25,000, वेरी गुड शालिनी। विनीत वेरी गुड, विनीत, नीलाक्षी, ये सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो लोग कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छा करना है, ठीक है ना। 25,000 होगा, वेरी गुड विनीत। चलिए माना कि 100% वोट, ठीक है ना, 100% टोटल वोट है। 10% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट। अच्छा, इसमें से अगर 10% कास्टिंग नहीं किया, तो बताइए कितना परसेंट कास्टिंग किया, 90%। अच्छा, इसमें से 90% में से ये 2500 वोट क्या हो गया बाबू, इनवैलिड हो गया। अच्छा बताइए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 90% माइनस 2500 बचेगा। अरे बचेगा, ये क्या हो गया आपका, वैलिड हो गया बाबू, ठीक है ना। अच्छा, इसमें से विनर को मिलेगा, इसमें से किसको मिलेगा, लूजर को मिला 45%, ठीक है ना, लूजर को 45%। अच्छा, विनर को कितना मिलेगा, 55%। अच्छा, कितना सा हारेगा, 10% सा हारेगा। तो ध्यान दीजिए, 90% माइनस 2500 का 10% से हारेगा, 10% का मतलब 1/10 से हारेगा, और बराबर ये हार रहा है कितने वोटों से, 2000 वोटों से हार रहा है, इज इक्वल टू 2000। अब इसको सॉल्व कर लीजिए,
सॉल्व कर लीजिए तो 90% बराबर हो जाएगा 22,500, ठीक है ना। जीरो से जीरो ले जाइएगा, 9 दूना 18, 4 9 5 45, 250। तो 1% बराबर आ गया 250। तो इस क्वेश्चन में जहां जहां परसेंटेज है ना 1% 250, तो 100% निकालिएगा तो 250 है और इस पर 2 को जीरो आके बैठ जाएगा, यानी 25,000 मेरा आंसर हो जाएगा। सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो बाबू। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है और ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन होमवर्क है। ये क्या है बाबू? होमवर्क, ठीक है ना। होमवर्क घर पे बनाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग। और ये क्वेश्चन क्या है? 10% वोट नहीं दिए, 300 इनवैलिड कर दिया गया। बीजेपी उम्मीदवार को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से चुनावी विजयी घोषित हुआ। मतदाता सूची में कितने लोग सूचीबद्ध थे? तो ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है ना। ये एकदम होमवर्क है, आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, जल्दी से फटाफट इसका आंसर दीजिए। 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, 120 मत अवैध घोषित कर। जीतने वाले को हारने वाले से 200 मत अधिक मिले और जीतने वाले को मतदाता सूची का 41% मिला। मतदाता सूची का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को बनाइए अभी, ठीक है ना। इसको बनाइए अभी आप लोग, जल्दी से बनाइए। देखिए इधर देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो यानी कि 100% वोट है बाबू। अच्छा, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 80% लोगों ने दिया। इतना का वोटिंग हुआ, ठीक है ना। इतना का आपका वोटिंग हुआ और ये क्या है? VL है, वोटिंग लिस्ट। उसके बाद देखिएगा 120 मत अवैध घोषित हो गए, 120 अवैध हो गए। तो जितना ये वोटिंग हुआ ना, इसमें से कुछ इनवैलिड हो जाएगा, कुछ आपका इनवैलिड हो जाएगा और कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? वैलिड हो जाएगा, ठीक है। इस बात देखिए क्या लिख रहा है। यदि जीतने वाले को हारने वाले से 200 मत अधिक मिले, ठीक है ना। अच्छा, जो ये विनर है ना, ये जो वैलिड वोट है, इसमें से में वोट होगा विनर को और लूजर को, अब इसके आगे देखिएगा क्या लिख रहा है। जीतने वाले को मतदाता सूची का 41%। अच्छा, मतदाता सूची कौन है बताइए? मतदाता सूची कौन है? जीतने वाले को मतदाता सूची का 41%। तो मतदाता सूची ये है, वोटिंग लिस्ट ये है, इसका 41%। तो भाई इसका 41%, तो बताइए ना 100% का 41% का वैल्यू क्या होगा? 100% का माने गुणा 41% माने 41/100। तो ये क्या दीजिएगा? तो 100% का 41% का मतलब 41 है, ये परसेंट बचा हुआ तो 41% होगा, ठीक है ना। तो 41%, विनर को 41% मिला। अच्छा, ये जो विनर को वोट मिला है वो किसका? जीतने वाले को मतदाता सूची का 41%, वोटिंग लिस्ट मतदाता सूची, इसका 41%, इसका 41%, 41 वोट मिला है। अब इसके बाद देखिए, अच्छा ये वैलिड वोट 80%, ये 80% माइनस कितना है? 120 है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है, यहाँ पर एक कंसेप्ट है जिसको बढ़िया से समझना है। यहाँ पर एक कंसेप्ट है जिसको बढ़िया से समझ जाइएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिए आप लोग, सुनिए। सबसे पहले 20% लोग यहाँ गायब हो गए, तब बचे कितने परसेंट? 80%। अच्छा, उसके बाद से 120 और लोग गायब हो गए, तो बचा कितना? 80% माइनस 120। अच्छा, 80% माइनस 120 में से 41% वोट विनर को मिल गया है। ये जो वोट विनर को मिल रहा है ना, काउंटिंग इसी वोट का होगा। ध्यान दीजिए, काउंटिंग तो वैलिड वोट का ही होगा और इस वैलिड वोट का काउंटिंग होगा और इसी में से विनर को मिलेगा, इसी में से लूजर को मिलेगा। तो वोट तो इसी में से मिलेगा, लेकिन इसका कंपैरिजन तो मेरी मर्जी है। मन करेगा तो विनर वोट का कंपैरिजन हम इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं। क्वेश्चन में इसे किया गया है। तो 41%, ध्यान दीजिए, 41% इससे तुलना किया गया है, लेकिन ये वोट एक्चुअल में मिला होगा कहां से? यहां से मिला होगा। तो 80%, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 20% तो यहीं पे खत्म। लोग 20% वोट देने लोग आए ही नहीं, 20% लोग तो आए ही नहीं।
120 तो खत्म हो गया था, तो यही ना वोट बचा हुआ था। इसका 41% यानी विनर को 41% मिला, तो जो विनर को 41% मिला है, ये जो बचा हुआ वोट है इसी में से मिला होगा। भले इसका कंपैरिजन इससे किया गया है, भाई मेरा कंपैरिजन आपसे किया जा सकता है, मेरा कंपैरिजन महेंद्र सिंह धोनी से भी किया जा सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी के रेस्पेक्ट में हम बहुत छोटे हैं, आप मेरे रेस्पेक्ट में छोटे हैं, लेकिन देखा जाए तो हम अपने फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप अपने फैमिली से बिलोंग करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी अपने फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसका जो कंपैरिजन है ना, वो कंपैरिजन किसी से भी किया जा सकता है। तो ये जो विनर को जो वोट मिला है, काउंटिंग इसका होगा, इसी में से मिलेगा, क्योंकि 20% लोग देने 120 खत्म, तो यही वोट बचा हुआ है, तो इससे विनर को मिलेगा। भले इस वोट का कंपैरिजन हम यहां से कर सकते हैं, कंपैरिजन तो किसी का किसी से भी किया जा सकता है, विनर का वोट कंपैरिजन इससे किया जा सकता है, लेकिन यह वोट इसी में से मिला होगा। 80 में से 41 इसको मिल गया होगा, तो यहाँ बचा होगा 39% माइनस 120, तो माइनस 120 हो गया। ध्यान दीजिए अब आप लोग, अगर विनर को इतना मिला, लूजर को अगर इतना मिला, तो अगर देखा जाएगा तो घटाइएगा, यहाँ पर 41 में से 39 गया, तो 2% माइनस माइनस प्लस 120, ठीक है ना, 2% 120 बराबर जो हो गया आपका, बराबर जो हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, ठीक है ना, 200 हो जाएगा। 200 मतों से जीत रहा था, ये 120 इधर जाके माइनस 120 कर दीजिएगा, तो यानी 2% बराबर हो जाएगा बाबू कितना, 80, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 40, 1% बराबर 40। तो क्या पूछ रहा है, एक तो समझना है, तो क्या पूछ रहा है, देखिए तो क्वेश्चन में लिख रहा है ये चीज, देखिए क्वेश्चन में लिख रहा है क्या चीज, तो हारने वाले को कुल मतदान से कितना परसेंट, हारने वाले को कुल मतदान से कितने परसेंट मत मिले, तो लूजर को कितना मिला। अच्छा ध्यान दीजिए, लूजर का वोट देखिए, तो लूजर वोट कितना है, 39% माइनस 120, यहाँ पे ले लीजिए 39%, इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, जो लूजर को मिलेगा 39% माइनस 120, इस वोट का परसेंटेज निकाले ऊपर रखे, किसके तुलना में, मतदान से, जिससे तुलना होता है उसको नीचे रखिए, तो मतदान कितना परसेंट हुआ है, 80%, तो यहाँ पे 80%। एक बात ध्यान दीजिए, जब परसेंटेज स्टार्ट किए थे तो ये समझाए थे कि जिसका परसेंटेज निकालना है ऊपर रखिए, जिसके तुलना में निकालना है उसको नीचे रखिए, और जिसके तुलना में निकालते वहां पे से कुल मतदान से लग जाता है, कुल मतदान 80% है, और गुणे कितना कर दीजिए 100। अच्छा इसका यूनिट सेम होना चाहिए। अब एक बात को समझिएगा, यहाँ पर देखिए सभी लोग देखिएगा जी, देखिए 40 बराबर 1%, तो 120 बराबर 40 बराबर 1%, 80 बराबर परसेंट, 120 बराबर कितना परसेंट, 3%, तो यहाँ पे 3% हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 3%। यूनिट को सेम करने के लिए परसेंट में बदलना है। ध्यान दीजिए अब आप लोग, ये घटा दीजिएगा तो 36% डिवाइड बाई 80%, परसेंट गया 20 चौका 20 पाँचे 4 से गया 9 बार में 9 5 कितना 45% हो गया, ठीक है ना, 45% हो गया। तो ये आपका आंसर जो है 45% हो गया है। चलिए हम यहीं पे, ठीक है ना, इस चीज को खत्म करते हैं। हम एक बार और समझाते हैं आप लोगों को, एक बार कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। एक बार और समझ लीजिएगा, थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिए तो क्या है, देखिएगा यहाँ पर क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन एक समान के मत बनाइए, एक समान के ये नहीं बनेगा, एक हट जाएगा। क्यों, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि हारने वाले को कुल मतदान से कितना परसेंट मिला, तो परसेंटेज ऑफ लूजर निकालना है, तो लूजर का वोट ऊपर रख लीजिए, और किसके तुलना में, मतदान से, कुल मतदान से। मतदान का मतलब क्या चीज, वोटिंग से, ठीक है ना, वोटिंग से। तो वोटिंग से मतलब यहाँ पे वोटिंग लेना पड़ेगा, वोटिंग,
अच्छा ये दोनों का यूनिट सेम, ये दोनों का यूनिट, इन दोनों का यूनिट क्या रखना पड़ेगा बाबू, सेम, यूनिट सेम। और गुणे कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लूजर का वोट भी चाहिए, यहाँ पर लूजर का भी वोट चाहिए, और साथ में वोटिंग लिस्ट भी, साथ में वोटिंग भी चाहिए, लूजर का भी वोट चाहिए और साथ में वोटिंग भी चाहिए। तो इसलिए एक्स मत मानिए, क्योंकि एक्स में पहले एक्स निकालिएगा, फिर एक्स से लूजर का वोट निकालिएगा, और फिर एक्स से आप वोटिंग लिस्ट वोटिंग निकालिएगा, तो टाइम टेकिंग होगा। यहाँ पर फ्लो चार्ट से बनाइए। अच्छा फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग 100% टोटल वोट ले लिए बाबू, ठीक है। 100% में बोल रहा है क्वेश्चन में कि 20% लोग वोट नहीं दिए, तो कितना परसेंट दिए, 80% दिए। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है, 120 लोग अवैध घोषित, 120 अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया। अगर आपसे बोला जाए वैलिड बताइए, तो वैलिड बताइए ना, कितना हो जाएगा, 80% माइनस 120, 80% माइनस 120, ठीक है ना, ये वोट हो जाएगा वैलिड, ये हो जाएगा वैलिड, ठीक है ना, वैलिड हो गया। उसके बाद देखिएगा, यदि जीतने वाले को हारने वाले से 200 मत अधिक मिले, अच्छा इसमें से विनर और इसमें से क्या चीज, लूजर, क्योंकि इसी का काउंटिंग होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि विनर को लूजर से इसके तुलना में 200 वोट अधिक मिला। उसके बाद जीतने वाले को मतदाता सूची का 41%, मतदाता सूची ये है, इसका 41%, इसका 41% निकालिए, तो 100% का 41% निकालेंगे तो 41% आएगा। देखिए एक तरह से देखा जाए तो 100% में से 20% लोग देने नहीं आए तो खत्म, 80 बचे, 120 निकाल के डस्टबिन में फेंक दिए, इतना वोट बचा हुआ है, इसी वोट में से विनर को मिलेगा और इसी में से लूजर को मिलेगा। वोट तो इसी में से मिलेगा, काउंटिंग तो इसी वोट का होगा, इसी में से विनर को मिलेगा और इसी में से लूजर को मिलेगा। लेकिन इस वोट का कंपैरिजन, इस वोट का परसेंटेज हम किसी से कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। और इस क्वेश्चन में कंपैरिजन किया है किसे से, वैलिड वोट से, तो इससे कंपैरिजन किया 41%। अब बताइए 80% में से 41% घटाइएगा तो बचेगा 39%, अब माइनस 120 तो बचा हुआ है, ये लूजर को मिला। अब देखिए आप लोग, लूजर को मिला, विनर को लूजर इतना घटा दीजिएगा, विनर माइनस लूजर बराबर 200 वोट, 39 गया 2%, माइनस 120 बराबर 200। अच्छा यहाँ माइनस करिएगा तो माइनस प्लस आ जाएगा, 120 जाके घटेगा तो 120, 1% बराबर यहाँ से निकालिएगा 40 बराबर 1%, तो ये बताइए 80 बराबर 2% और 120 बराबर कितना परसेंट, 3% हो जाएगा। अब एक बात को समझिए, लूजर का वोट यहाँ पे लेना है, तो लूजर को ये मिला है 39% माइनस 120 बराबर 3%, तो 39% माइनस 3% बराबर ये 36%। अच्छा किसके कंपैरिजन में, वोटिंग के कंपैरिजन में, मतदान से, तो मतदान 80%, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर मतदान 80% है, तो बटा में यहाँ पर लेंगे 80% आप गुणे कितना करेंगे 100, सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 45%। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। और आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको बनाइए एक बार सभी लोग, इसको बनाइए। अच्छा सुनिए, ये क्वेश्चन जो है ना होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, होमवर्क, ठीक है। चंद्रखंड चलिए देखिए आप लोग सभी लोग, एक चुनाव में 2/5 वोटर ने पी को, अच्छा 2/5 का मतलब क्या हुआ, 5 में से 2 ने पी को 5 में 2 अगर पी को, तो 5 में 2 वोट पी को, तो क्यू को कितना 3 वोट, शेष ने क्यू को मतदान देने का वादा किया। अच्छा इसको अगर 200 तो इसको कितना 300। चुनाव के दिन पी के वोट देने वाले 15% मतदाता अपना विचार बदल दिए। अच्छा पी का वोट देने वाले का 15% अगर अपना विचार बदलेंगे, इसका 15% अगर विचार बदलेंगे, 100 में 15, 200 में 30, तो यानी 30 लोग इधर आ जाएंगे, पी वाले चले जाएंगे क्यू में, तो इधर माइनस 30 हो जाएगा, इधर प्लस 30 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिख रहा है, और क्यू को मतदान करने वाले 25% मतदाता ने अपना विचार बदल दिया, इसका 25% इधर आ जाएंगे, देखिएगा
इसका 25% निकालिएगा तो 25 या 75 माइनस 75 और यहाँ पे कर दीजिए प्लस 75, ये हो जाएगा आपका फाइनल कैलकुलेशन। तो 75 30 45 यानी 245, यहाँ पे 245 और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 45 घटेगा तो 255 हो गया। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, पी 4 वोटों से चुनाव हार गया। अच्छा, पी को मिला कितना 245, क्यू को मिला कितना 255। और एक बात को समझिए आप सभी लोग, कितने वोट से चुनाव हार गया, तो 10 वोटों से बाबू, 10 वोट से चुनाव हार गया। अच्छा, आप बोले कि 10 वोट से चुनाव हार गया, 10 वोट से हार गया और बराबर कितने वोटों से चुनाव हार गया, 4 वोट से चुनाव हार गया, ठीक है ना। तो 10 बराबर 4, 1 बराबर कितना 2/5 हो गया, 1 बराबर 2/5। क्यू को कितना मत प्राप्त हुआ, क्यू को, तो ये क्यू का मत है 255, क्यू को 255 बराबर 255 गुणे 2/5 कर दीजिएगा, 5 5 25, 5 एकम और 51 गुणे 2 करिएगा तो आपका 102 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको घर पे बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है और इसको पढ़िए, एक बार सभी लोग पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। पैसेज टाइप से है, पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है ना। पढ़िए और आंसर दीजिए, पढ़िए और आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। हम थोड़ा सा और एक टाइप का क्वेश्चन ज्यादा कराने से फायदा नहीं है। 20% वोटर डिडंट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन। तो मान लो कि बाबू 100 वोट है, 20 लोग पार्टिसिपेट नहीं किए, 20 लोग, कितने लोग किए 80 लोग। उसके बाद क्या लिख रहा है, देयर वर 3 कैंडिडेट, ए गॉट 40% ऑफ वोटिंग। अच्छा, ए के बारे में क्या बोला है कि ये जो है ना कितना परसेंट, 40% ऑफ वोटिंग। अच्छा, ये वोटिंग लिस्ट है, ये क्या चीज है, मतदान, यानी ये वोटिंग है, तो ये वोटिंग है तो इसका 40%, इसका 40% कैलकुलेट करिए, 40% कैलकुलेट, 8 चौका 32 वोट इसको मिला ए को। उसके बाद क्या लिख रहा है, बी गॉट 23% ऑफ टोटल वोट। तो जो ये है, ये बी को तो वोट इसी में से मिलेगा, लेकिन कंपैरिजन इससे किया गया है, इससे 23%, टोटल वोट का 23% यानी कि 23 वोट मिला। एक बात समझिए, 20 वोट यहाँ निकल गया, 80 बचा, 80 में 32 इसको मिल गया और 23 इसको मिल गया, यानी 3 2 5 और 3 2 5, 55 वोट यहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया 55, यहाँ निकल गया। तो यानी देखा जाए तो 20 और 55 75 वोट निकल चुका है, 20 वोट यहाँ, 55 वोट ये दोनों मिला के, यानी 75 वोट निकल गया। यानी अब जो सी बचा होगा ना, सी को जो है 25 वोट मिला होगा, सी को 25 वोट मिला होगा। उसके बाद लिख रहा है कि विनर ओन बाई 7000 वोट, विनर जो है, अच्छा इसमें विनर कौन है, इसको 32 मिल रहा है, इसको 25, इसको 23, तो विनर कौन है, ये विनर है आपका, और यही ना विनर। अच्छा, इसका नियरेस्ट प्रतिद्वंदी कौन है, इसका सबसे क्लोजेस्ट प्रतिद्वंदी कौन है, सी है। कितने वोटों से जीत रहा है, 32 और ये 25, कितने वोटों से बाबू, 7 यूनिट से। आप बोले कि 7 से जीत रहा है, लेकिन एक्चुअल में जीत रहा है 7000। तो 7 बराबर 7000, 1 बराबर कितना 1000 और 1 बराबर 1000। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन, चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, 100, 1 बराबर 1000, तो 100 बराबर 1000 पर 3 जीरो, 1000 पे 2 जीरो, 1000 पर 2 जीरो, यानी ये आंसर हो जाएगा। कितना मतदाता ने चुनाव में भाग लिया 80 ने, 80 गुणे 1000 बराबर 80,000, ठीक है ना। उसके बाद से देखिएगा सभी लोग, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है, ए का समीपतम प्रतिद्वंदी कौन है, हु वाज क्लोजेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ ए का क्लोजेस्ट कंटेस्टेंट कौन है, तो ए का क्लोजेस्ट में ये नहीं है, ये मत सोचिएगा कि नजदीक में, अरे इसको 32 मिला, इसको अगर 25 मिला, इसको 23 मिला, तो ये तो बहुत दूर है, इसके क्लोजेस्ट में ये है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑब्टेन वोट्स ऑफ सी, सी को कितना मत प्राप्त हुआ, सी को 25 यूनिट प्राप्त हुआ, 1 यूनिट बराबर 1000, तो 25 यूनिट बराबर कितना जी 25,000, तो ये मेरा इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन खत्म हुआ है, ठीक है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन खत्म हो गया।
इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, किसी को डाउट है तो एक बार कमेंट करके बताइए लोग, हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और अब हम लोग पढ़ेंगे आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव डिक्रीज और इंक्रीज पढ़ने वाले हैं, सक्सेसिव डिक्रीज और इंक्रीज पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी तक किसी को डाउट है तो बोलिए यस, और डाउट नहीं है तो सब लोग नो कमेंट करेंगे। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए, फटाफट कमेंट करिए। वेरी गुड। नो 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 नो। क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव डिक्रीज और इंक्रीज पढ़ने वाले हैं, सक्सेसिव डिक्रीज और इंक्रीज पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी तक किसी को डाउट है तो बोलिए यस, और डाउट नहीं है तो सब लोग नो कमेंट करेंगे। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए, फटाफट कमेंट करिए। वेरी गुड। नो 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 नो। यही है क्या? देखिएगा क्या इसमें है, बताओ यार। 110 छात्र हैं सेक्शन ए तथा बी में, ए में तथा किस में, बी में। छात्र केवल हिंदी, केवल संस्कृत, हिंदी या संस्कृत दोनों लेते हैं। हिंदी, संस्कृत या दोनों, ठीक है ना, या दोनों, ठीक है ना, हिंदी संस्कृत या दोनों लेते हैं। ए तथा बी सेक्शन में छात्रों की संख्या है 5:6 है, 5:6 है। अच्छा, 2 सेक्शन है। ऊपर सेक्शन ए मान लेते हैं, ये सेक्शन ए, ऊपर वाला ये सेक्शन ए है और ये आपका सेक्शन क्या है, बी है। 5:6, 5 6 11, 11 बराबर 110, 1 बराबर कितना, 10। तो ए में 50, ए में 50 और बी में कितना जी, 60। यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं ए अनुपात बी, ए में 50 और बी में कितना, 60 विद्यार्थी हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग 50 60, उसके बाद क्या लिख रहा है, केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र का मतलब ये वाला पोर्शन, केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दोनों सेक्शन में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या का 40% है। दोनों सेक्शन में, दोनों सेक्शन का मतलब सेक्शन ए और बी। केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दोनों सेक्शन में पढ़ने वाले कुल छात्रों का 40% है। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडीज ओनली हिंदी इज इक्वल टू 40% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडीज बोथ सब्जेक्ट। यानी कि 110 का 40%, 110 का 40% कर लीजिए, 11 चौक कितना हो गया, 44। तो यानी कि यहां से इसका वैल्यू 44 है, इसका कंबाइंड वैल्यू 44 है। उसके बाद क्या लिखा है, सेक्शन ए में दोनों विषय पढ़ने वाले छात्र, दोनों विषय, सेक्शन ए का मतलब ये दोनों विषय का मतलब ये, दोनों विषय का मतलब ये क्या चीज कि सेक्शन ए में दोनों विषय पढ़ने वाले छात्र उस सेक्शन के माने ए के, सेक्शन ए का मतलब कितना के, 50 के, उस सेक्शन के कुल छात्र का 30% है। इसका 30% निकालिए तो 5 नहीं 15, तो ये वैल्यू 15 हो गया, ठीक है ना, ये वैल्यू 15 हो गया, 15 है। उसके बाद उसी सेक्शन में
केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र की संख्या के बराबर है, तथा उसी सेक्शन का मतलब ए में केवल हिंदी का मतलब सेक्शन ए का केवल हिंदी ये है, तो ये 15 है, तो ये भी 15 हो जाएगा। अच्छा एक बात, ये पूरा 44 ऊपर 5 तो नीचे कितना होगा? घटा दीजिए तो नीचे 29 हो जाएगा, नीचे 29 होगा। इसके बाद देखिए क्या लिखा बराबर है केवल संस्कृत पढ़ने वाले छात्र की संख्या क्या है? केवल संस्कृत पढ़ने वाले, तो संस्कृत पढ़ने वाले छात्र का मतलब सेक्शन है, ये वाला पूछ रहा है आपसे क्या है यदि सेक्शन बी में दोनों भाषा पढ़ने वाले छात्र सेक्शन बी का मतलब ये दोनों भाषा पढ़ने वाले का मतलब ये दोनों भाषा पढ़ने वाले छात्र उसी सेक्शन में कुल छात्र का 30% है, उसी सेक्शन का मतलब इसका 30%, इसका 30% निकाल दीजिए, तो इसका 30% निकालिएगा ना तो ये कट जाएगा 36 18 में 15 ये निकल गया तो 3, 1 मिनट रुके, गड़बड़ हो गया। सेक्शन बी में बी का मतलब नीचे दोनों भाषा पढ़ने वाले, दोनों भाषा का मतलब ये वाला, ठीक है ना, पढ़ने वाले छात्र उसी सेक्शन में कुल छात्र के 30% है, उसी सेक्शन का 30% यानी 18, तो ये पूरा का पूरा 18 है, ठीक है ना। अब एक बात को समझिएगा, सेक्शन ए में टोटल 50 है, 15 15 30, तो ये होगा 20, ये होगा 20, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है। अच्छा ये बताइए सेक्शन बी का टोटल कितना? 60, ये 18 जोड़िएगा तो 9 8 8 8 16 17 2 1 3 1 4 47 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 13। 60 में से अगर 47 टोटल मिला के इतना तीनों मिला के 60 में ये 47 तो घटा दीजिएगा तो ये 13 हो गया, तो ये आपका 13 हो गया। अब एक बात को समझिएगा आप लोग, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये वाला निकालना, केवल संस्कृत पढ़ने वाले दोनों सेक्शन का मतलब 20 + 13, तो 20 + 13 33 आंसर, यानी कि आपका आंसर 33 होगा। तो ये आंसर है, और आप लोग तो मेहनत नहीं करते हैं, इस बात का दुख है, ठीक है ना, कि आप मेहनत नहीं करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बाबू। कल का क्लास करना नहीं भूलिएगा। बच के रहिए।